सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों देखिए, हमने कल आपको पढ़ाया था वाक्य रूपांतरण। ठीक है, वाक्य रूपांतरण में हमने आपको बताया था कि वाक्य का रूपांतरण कितने आधार पे होता है। बताया था हमने आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 8 प्रकार से उनका वाक्य रूपांतरण होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से पढ़ाया था मैंने बच्चों आपको विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। आज हम आपको पढ़ाएंगे रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण कैसे होता है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ध्यान से पढ़िए बच्चों, ध्यान से देखें। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। अभी हमने अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 8 प्रकार के। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के। ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। अर्थ की दृष्टि से 8, रचना की दृष्टि से 3। ठीक है, अब आते हैं हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। नहीं, इस प्रकार रचना की दृष्टि से वाक्य का 6 प्रकार से रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण अलग चीज हो गई। ये है कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार 3 प्रकार से होते हैं। वाक्य रूपांतरण हम रचना की दृष्टि से कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 6 प्रकार से। याद रखना है, जब रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पूछे जाएंगे तो 3, उनका हम वाक्य रूपांतरण कैसे कर सकते हैं? तो 6 प्रकार से। ठीक है, आइए देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी संयुक्त फैमिली यानी कंबाइंड सेंटेंस। दो वाक्यों या वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़ेंगे तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। संयुक्त मतलब जोड़ा हुआ। ठीक है, तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पहले हम सरल वाक्य को 2 भागों में अलग कर देंगे। ठीक, पहले हमने क्या किया? सरल वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया। विभाजित मतलब अलग अलग किया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह विद्यालय से आकर सो गया। ध्यान देने वाली बात है, अभी हम क्या कर रहे हैं? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना रहे हैं।
विद्यालय से आकर सो गया। आकर सो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हमने इसको दो भागों में विभाजित किया। क्या किया? पहले, ठीक है, पहले क्या किया उसने? पहले विद्यालय से आया, उसके बाद वह सो गया। इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक। तो देखिए, देखते हैं, पहले हम वाक्यों को अलग करेंगे। ये हमारा संयुक्त वाक्य कैसे बना है, इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे? पहले हम सरल वाक्य इनको अलग अलग विभाजित करेंगे, ठीक है। हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने किन वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया है। तो उसमें पहले क्या काम हुआ है? वह विद्यालय से आया है, ठीक। वह विद्यालय से आया, ठीक। पहले क्या काम हुआ? विद्यालय से आने का काम हुआ। फिर उसके बाद वह सो गया। सो गया। अब हम इसको संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो क्या करेंगे? वह विद्यालय से आया और सो गया। अब हम इसको बनाएंगे, वह विद्यालय से आया और सो गया, ठीक। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बल्कि, लेकिन, इसलिए और ये शब्दों का योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। अब देखिए, अब हम इनको संयुक्त वाक्य बनाएंगे, सरल वाक्य। वह, ये हमारा क्या है? ये हमारा सरल वाक्य है, ठीक। ये हमारा था सरल वाक्य। ये हमारा नियम है कि हम सरल वाक्य से या संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले दोनों वाक्यों को अलग करेंगे। हमने पहले दोनों वाक्यों को अलग किया क्योंकि इसमें दो काम हुए हैं। एक तो विद्यालय से आने का काम हुआ है, दूसरा सोने का काम हुआ है। तो हमने इन वाक्यों को अलग किया। वह विद्यालय से आया पहला और दूसरा वह सो गया, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों को अलग किया। अब हम इनको संयुक्त बनाने के लिए क्या करेंगे? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक। वह विद्यालय से आया और सो गया। इसमें योजक चिन्ह क्या है? और। देखिए बच्चों, सरल से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जो योजक चिन्ह होते हैं ऐसे डालिएगा आप लोग, ठीक है। संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह किस किस से जोड़ते हैं हम? और, बल्कि, लेकिन, अथवा, लेकिन और इसलिए। ये किसके योजक चिन्ह है? ये हमारे संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए जो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हमारे ये रहे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य देखिए बनाएंगे अभी तो आप लोग के और क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में दिया गया है, बुक को निकालिए और समझिए, ठीक। वह कपड़े, ये क्या है आपका?
ये हमारा है सरल वाक्य, ठीक है, और ये है हमारा संयुक्त वाक्य। इन जिनसे वाक्यों को हम जोड़ेंगे वो योजक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। आज इसमें हमने बताया था आपको कि हम पहले इन दोनों वाक्यों को अलग करेंगे। इसमें कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं, एक तो कपड़े खरीदने का काम, दूसरा बाजार जाने का काम हो रहा है। तो हमने उसने कपड़े खरीदे, फिर उसने कपड़े खरीदे, एक वाक्य हो गया, वह बाजार गया, दो हो गए। अब हम इनको किससे जोड़ेंगे? योजक चिन्ह से जोड़ेंगे, ठीक। योजक चिन्ह कौन है आपके? और, बल्कि, अथवा, लेकिन, इसलिए। इन योजक चिन्ह के द्वारा हम इनको जोड़ेंगे। तो वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। योजक चिन्ह में से कौन सा सही पड़ेगा आपको? वह कपड़े खरीदने और बाजार गया, नहीं हुआ। वह कपड़े खरीदने बल्कि बाजार गया, नहीं हुआ। उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले संयुक्त वाक्य को जो बनाने के लिए हम योजक चिन्ह, सही योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो ये हमने इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया और एक संयुक्त वाक्य बना लिया। क्लियर? आइए अब अपनी बुक उठाइए और मेरे साथ ध्यान से उसको देखिए। विद्वान बनकर भी नम्र रहो, ठीक। अब इसमें योजक चिन्ह क्या है? इसमें आपका परंतु। विद्वान बनो परंतु नम्र रहो, लेकिन भी हो सकता है, ठीक है। विद्वान बनो लेकिन नम्र रहो। लेकिन और परंतु दोनों एक ही मतलब होता है, ठीक है। लेकिन, परंतु। अब देखिए इसमें, प्रातः काल होने पर पक्षी चहचहाने लगे। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो और, इसलिए, बल्कि, परंतु, लेकिन इन योजक चिन्हों के द्वारा हम जोड़ करके सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अब है दूसरा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक। अभी तक हमने क्या जाना? सरल से संयुक्त, अब हम उल्टा, संयुक्त से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। इसमें क्या करते हैं? पहले संयुक्त वाक्य को दो भागों में विभाजित किया। जैसे पहले मैंने बताया था, वह बीमार था फिर भी खेलता रहा। वह बीमार था फिर भी खेलता रहा। इसमें कितने वाक्य हैं? इसमें दो वाक्य हैं। एक तो वह बीमार था, दूसरा वह खेलता रहा। एक ही बीमार और दूसरा ही खेलता रहा, दो वाक्य। अब हम इनको अलग करेंगे। क्या
वह खेलता रहा। ठीक, अब हम इनमें इसमें क्या करेंगे, अब बीमार था क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जो पहले क्रिया होती है, जो पहले काम किया हुआ बीमार होने का काम हुआ, तो हम पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, इसमें कर शब्द निकलता है कि वह बीमार होकर भी खेलता रहा। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, बीमार होना। ठीक, बीमार होना, तो होना तो हम यह पूर्वकालिक क्रिया बनाएंगे तो होकर होगा, वह बीमार होकर भी खेलता रहा। ये क्या है हमारा, यह है हमारा सरल वाक्य। ये हमारा क्या है, सरल वाक्य, क्योंकि इसमें हमने लेकिन, परंतु, और, फिर भी ये शब्दों को नहीं लगाया है, पूर्वकालिक क्रिया को जोड़ करके दो वाक्यों को जोड़ दिया है, तो हमारे लिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य हो गया। ये हमारा संयुक्त वाक्य था। ठीक, और ये हमारा है सरल वाक्य। देखिए, उसने कोशिश नहीं की, उसने कोशिश नहीं की इसलिए असफल हो गया। इसमें इसलिए है, यह आपका संयुक्त वाक्य है। अब हम बनाएंगे इसको सरल वाक्य, तो बनेगा कोशिश ना करने के कारण। ठीक है, कोशिश ना करने के कारण वह असफल हो गया, तो हमने ये सरल वाक्य बनाए। ठीक, कार्यक्रम अच्छा था परंतु भीड़ कम थी। परंतु शब्द लगा है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। कार्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भीड़ कम थी, यानी कि अब हम इसको सरल वाक्य बनाएंगे तो दो वाक्यों को हमने पहले अलग किया, फिर उनको पूर्वकालिक क्रिया से जोड़ करके सरल वाक्य बना लिया। उसके बाद हम आते हैं सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने। तो पहले क्या करते हैं, हम सरल वाक्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। अभी हमने संयुक्त वाक्य को दो भागों में विभाजित किया तो सरल वाक्य बनाया था। अब आते हैं हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम वाक्य को दो भागों में विभाजित करेंगे। ठीक, जैसे ये मिश्रित वाक्य है आपका, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं। यह आपका क्या है, मिश्रित वाक्य। हमने मिश्रित वाक्य लिया, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, दो वाक्यों में विभाजित करेंगे अलग अलग। तो इसमें दो वाक्य क्या है, एक तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरा दुखी रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वे दुखी रहते हैं। अब देखिए, अब हम मिश्रित वाक्य को जब सरल वाक्य बनाएंगे, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, यह आपका सरल वाक्य। अब हम उसको
मिश्रित वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी योजक चिन्ह होते हैं, जो, जहाँ, जिससे, जिसे, यदि, जब, चूंकि, आज, इनमें से उपयुक्त योजक लगाकर इनको जोड़ देते हैं। अब हम इनका सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए जो योजक चिन्ह है उनको बताएंगे। योजक कौन से होते हैं, जो, जहाँ, जिससे, जिसे, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे, यदि, जब, चूंकि, आज में से, ये है आपके योजक है। इनमें से जो आपको उपयुक्त योजक लगे उसका प्रयोग करके हम वाक्य को जोड़ते हैं। जैसे इसमें था, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं। ठीक, अब हम इनको अगर जो मिश्रित वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं दुखी रहते हैं। ठीक, तो हमने ये वाला योजक चिन्ह लिया कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं दुखी होते हैं, और कॉमा से इनको जोड़ देंगे। ठीक, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं दुखी रहते हैं, यहाँ पे हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया और सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बना लिया। वह आकर चला गया। अब हम इसको मिश्रित वाक्य बनाने के लिए करेंगे, जैसे ही वह आया वैसे ही वो, जैसे ही वह आया कभी चला गया। तुम ऑटो मिलने के स्थान पर खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ जहाँ ऑटो मिलते हैं। तो जो, जिसे, जहाँ, चूंकि, इन योजक चिन्हों को लगा करके हम सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, तो पहले दिए गए मिश्रित वाक्य को सरल वाक्यों में बदलिए। जैसे ये मिश्रित वाक्य था, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं दुखी रहते हैं, इनको हमने सरल वाक्य बदला, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रधान उपवाक्य में बिना कोई परिवर्तन करते हुए आश्रित उपवाक्य को पदबंध बनाकर उसमें जोड़िए। अध्यापिका आई, देखो ये वाला, जब अध्यापिका आई कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अब हमने इसको तोड़ा, वाक्य को अलग किया। प्रधान उपवाक्य क्या है, अध्यापिका आई, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अब प्रधान वाक्य में बिना कोई परिवर्तन किए। ठीक है, प्रधान वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें सिंपल सा बनाना है कि अध्यापिका के आने पर के कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अध्यापिका के आने पर कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। जब अध्यापिका आई तब कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। जब हमने उसको मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाया तो क्या किया, पूर्वकालिक क्रिया को जोड़ा। अध्यापिका के आने पर कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। प्रधान वाक्य में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। प्रधान क्या है, कक्षा में केवल 10 बच्चे थे। अध्यापिका आई को हमने पूर्वकालिक क्रिया बना करके उसमें जोड़ दिया। अब है आपका, जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगा। सरल वाक्य बनाइए, मुझे देखते ही वह रोने लगा। यदि मैं पुलिस ना बुलाता तो चोर पकड़ा ना जाता। ठीक है, मेरे पुलिस ना बुलाने पर चोर ना पकड़ा जाता। इसमें हमने क्या किया, फिर वही पूर्वकालिक क्रिया को जोड़ा। मेरे पुलिस ना बुलाने पर, कहने पर, कर, खेल कर, पी कर, ये है आपके पूर्वकालिक क्रिया। इनको जोड़ करके हम मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बना सकते हैं।
अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य में से वह बीमार था फिर भी खेलता रहा, तो वह बीमार था वह खेलता रहा, तो ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हो गए। ठीक है, आश्रित नहीं है। अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी किसी पर आश्रित नहीं होता है। कौन? संयुक्त वाक्य। तो पहले हम संयुक्त वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में विभाजित करेंगे। जैसे सांप दिखाई दिया और सब डर गए। सांप दिखाई दिया, सब डर गए। ठीक, दोनों स्वतंत्र वाक्यों को अलग अलग किया। अब इन दोनों वाक्यों को योजक की सहायता से इस प्रकार जोड़ेंगे कि प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो जाए। सांप दिखाई दिया, सब डर गए, तो इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए जैसे ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही सांप दिखाई दिया सब डर गए, मतलब हम उचित योजक चिन्ह को लगा करके संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत पतला था। मैंने ऐसा लड़का देखा जो बहुत, तो ऐसा लगा दिया, जैसे ही लगा दिया, तभी लगा दिया। इन हमने योजक चिन्ह को लगा करके संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया। अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने आपको सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया था, इसी तरह इसका क्या करेंगे, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। पहले हम दो सरल वाक्यों में बदल लेंगे, या हम संयुक्त वाक्य से भी सरल वाक्य से बनाएंगे, सरल वाक्य से संयुक्त बनाएंगे, तब भी हम दोनों वाक्यों को अलग अलग स्वतंत्र रूप से अलग कर देंगे। उसी प्रकार हम मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो हम मिश्रित वाक्य को दो सरल वाक्यों में अलग कर देंगे। जैसे जब सोहन घर में नहीं था तब चोरी हो गई, तो इसमें हम वाक्यों को अलग करें अपने तरीके से, सरल तरीके से। तो सोहन घर में नहीं था, एक वाक्य हो गया, घर में चोरी हो गई, दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों सरल वाक्यों को उपयुक्त योजक लगाकर जोड़िए। सोहन घर में नहीं था, घर में चोरी हो गई, तो इसमें कैसे करेंगे, सोहन घर में नहीं था इसलिए चोरी हो गई। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसलिए, लेकिन, परंतु और इन योजक चिन्हों को लगा करके भी हम संयुक्त वाक्य में बदल देंगे, चाहे वो मिश्रित वाक्य का हो और या फिर सरल वाक्य का हो। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य संश्लेषण। तब तक इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए और इन योजक चिन्हों को याद करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।